प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए कि खुदा ने मुझे और आपको एक बार फिर से ये अवसर दे दिया है कि हम सब परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर का गुणानुवाद कर सकें। हालेलुया। और ये समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं जब डेली डिवोशन में हमारे सारे प्यारे भाई बहन मुलाकात करते हैं और प्रभु में होते हुए हम सब भाई बहन एक साथ जुड़ते हैं। इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि लगातार प्रभु के वचन में, प्रभु की संगति में, प्रभु के कामों में हम सब लगे रहें, क्योंकि उसने जो ग्रेट कमीशन मुझे और आपको दिया है वो दिया है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ और हम उसके राज्य की स्थापना कर सकें, उसके राज्य को हम बढ़ा सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, आपकी उपस्थिति, आपके प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदावन कि आपने हम सबको संभाला, आशीष दी, बरकत दी और अपने अनुग्रह में रखा। इसके लिए धन्यवाद। जबकि तेरे वचन को लेकर प्रभु हम आते हैं इस डिवोशन में खुदावन, पूरी सामर्थ्य के साथ तेरा वचन हमारे जीवन में काम कर सके। प्रार्थना करते हैं तेरी बेटी के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि तो उनके मुख को छूना प्रभु जी और अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आवाज के द्वारा उनको बुलवाना पिता परमेश्वर, ताकि जो वाणी प्रभु आज आप सुनाना चाहते हैं प्रभु उस वाणी को हम सब सुन सके। पिता आपके रहम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रभु जो कुछ तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, उसके लिए भी तेरा धन्यवाद देते हैं। पिताजी के सम्मुख सारे ऑनलाइन भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई उस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चले। कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। प्रभु के इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Praise the Lord. Ivan Uncle, praise the Lord. Shirin David sister, hallelujah.
इस डेली डिवोशन में स्वागत करता हूं भाई कालूराम बहरवा जी का, और मैं स्वागत करता हूं भाई मानव सिंह ग्रोवर का। मानव साहब हमारे साथ रोज जुड़ते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, और जो आशीष आपने हमारे लिए कही है, बोलिए, मैं उसको मैं रिसीव करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और बहन शकुन लाल को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम थोड़ी देर पर प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। और सच में हम रोज वचन से सीखते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, कठिनाइयां हमारे जीवन में आती है, और अक्सर हम यही बातें करते हैं, क्योंकि जीवन जो इस पृथ्वी पर हम बिता रहे हैं, जिस पृथ्वी पर प्रभु ने मुझे और आपको रखा है, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए वो आपके लिए है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से रच कर इस पृथ्वी पर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी तरफ परमेश्वर ये भी कहता है, संसार में तो उसने हमें रख दिया है, लेकिन परमेश्वर वचन में कहता है कि संसार के सदृश न बनो। हालेलुया। इस संसार के सदृश न बनो, बल्कि जबकि तुम ज्योति की संतान हो, अपनी ज्योति के द्वारा इस संसार में फैले हुए अंधकार को अपनी ज्योति से क्या कर दो, दूर कर दो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है इस रोशनी देने में या हमें जो काम दिया है लोगों तक अपने प्रभु की रोशनी को पहुंचाने के लिए बहुत कठिनाइयां हो सकती है, लेकिन अभी हमने गाने में गाया है कि यीशु हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, ये तो 100% पक्की बात है, वो हमारे साथ है, लेकिन हमें ये चेक करना है क्या हम उसके साथ हैं या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आंधी आने दो या आने दो तूफान, लेकिन उस नैया में, इस जीवन रूपी नैया में प्रभु यीशु मसीह सवार है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम मनन करने जा रहे हैं याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 12 पद पर। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 12वां पद, जहां लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। परमेश्वर हमें वो मुकुट देना चाहता है, वो जीवन का मुकुट, अनंत जीवन का मुकुट वो हमें देना चाहता है, लेकिन अपने जो प्रभु से प्रेम करते हैं। अब प्रभु से जो प्रेम करते हैं, तो मेरे प्रियो जीवन में कोई भी कठिनाइयां आएंगी, कोई भी चैलेंजेस यदि आएंगे, तो हम उसमें डटे रहेंगे, उसमें हम स्थिर रहेंगे। और आज का विषय यही हमें बताता है कि परीक्षा में हमारी स्थिरता, हम परीक्षा में कितनी स्थिर रहते हैं। हमारे जीवन में जो विरोधी बातें आ जाती हैं, जो हमें परमेश्वर के विरुद्ध, हमें कई बार हम उन कामों को कर बैठते हैं जो प्रभु ने हमें मना किया है, हम उसे कर बैठते हैं। रीजन बस यही है कि जब हम अपने शारीरिक स्वभाव में होते हैं, शारीरिक कामों को पूरा करने के लिए, अपनी उन लालसाओं को पूरा करने के लिए हम ऐसी परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परीक्षा शब्द से हम बहुत सी बातें याद कर सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ घटी। प्रभु यीशु मसीह ने भी परीक्षा दी, उस इब्लीस ने भी उसकी परीक्षा ली। 3 बार उसके सामने बहुत सी ऐसी बातें कही जो उसके लिए चैलेंज की बात थी, लेकिन परमेश्वर उस परीक्षा में स्थिर रहा। वो देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया था। उसने इसी कारण देह धारण किया ताकि वो मुझे व आपको बता सके वो परमेश्वर का पुत्र तो है, लेकिन देह धारण करके वो इस पृथ्वी पर आया, लेकिन उसने उस देह में रहकर उन सारे कठिनाइयों का सामना किया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो जानता था कि उसे परमेश्वर के उस चैलेंज को जो प्रभु ने उसे पृथ्वी पर भेज कर दिया था, उसमें उसे खरा निकलना था। हालेलुया। आज मेरे लिए भी और आपके लिए भी यही चैलेंज की बात है मेरे प्रियो। यही बात आज परमेश्वर में वचन से सिखा रहा है कि परमेश्वर उन मनुष्यों को, उन भाई बहनों को, उन अपनी संतान को धन्य कहता है जो परीक्षा में स्थिर रहता है।
इसका मतलब ये है कि हम चाहे प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, हम मसीह कहलाते हैं, हम परमेश्वर के वचन को बहुत तायत से पढ़ते हैं, उसका ज्ञान रखते हैं, लेकिन इन सब बातों को जबकि प्रभु वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करता है, हर छोटी छोटी बातों में वो हमें बताता है कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन को इस पृथ्वी पर रहकर व्यतीत करना है, इस संसार में रहकर। लेकिन इस संसार में रहकर जब हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, बहुत से चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, बहुत सी कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं, और प्रभु इसीलिए वचन के द्वारा हमें आज बात कर रहा है कि धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा कोई भी प्रकार की हो सकती है मेरे प्रियो। वो परीक्षा जो हमने एक एजुकेशन को लेने के लिए वो परीक्षाएं पास की हैं, उसमें सफल होने के लिए हम बहुत से मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर बात करता है इस जीवन में आने वाली उस परीक्षा की, जहां पर हम भटक जाते हैं, जहां हम भरमाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और भरमाया वही व्यक्ति जाता है जैसे परमेश्वर की कई बातों पर विश्वास नहीं है मेरे प्रियो। हवा भरमाई गई, आदम भरमाया गया, लेकिन आज मेरे व आपके सामने रोज हर समय इस बात पे चैलेंज आते हैं। कोई ना कोई बात हमारे सामने चैलेंज के लिए होता है कि कोई अजीज बीमार पड़ जाए, या बच्चों की तरक्की की बात आ जाए, बच्चों की शादियों की बात आ जाए, अच्छी सैलरी पाने की बात आ जाए, या एक किसी जगह हम काम काफी सालों से कर रहे हैं, उतने सालों के बाद भी हमारे सामने एक चैलेंज आ जाता है जब अधिकारी हमें उस नौकरी से निकाल देता है। वो चैलेंज, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी परीक्षाओं की घड़ी में हमारा जीवन कैसा रहता है, या हमारा रिएक्शन प्रभु के प्रति कैसे रहता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें हर बात, अपने वायदे को याद दिलाता है। जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती है तो परमेश्वर का हमें वायदा याद रखना है कि संसार के अंत तक वो हमारे साथ है। हालेलुया। परीक्षाएं कठिन हो सकती हैं क्योंकि मनुष्य है, उसका सामना करने के लिए हमें दिक्कतें हो सकती है, बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर के कहे वचन पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, वो कठिनाइयां थोड़े दिन की हो सकती है, थोड़े समय की हो सकती है, लेकिन उसके बाद का जो जीवन आपको मिलने जा रहा है वो अनंत होता है। हालेलुया। वो परमानेंट होता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आज हमसे बात करता है कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा। परीक्षा आएगी, दिक्कतें आएंगी, और उन परेशानियों में, उन कठिनाइयों के बीच में हम परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज ना करें, उसे इग्नोर ना करें। हमारा यही इग्नोरेंस, हमारा यही नजरअंदाज कर देना, परमेश्वर पर दोष लगाना होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन को झुटलाना होगा। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसकी गहराई को जानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वो खरा निकलकर ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी कठिनाइयों में, जो परीक्षाएं हमारे सम्मुख आती हैं, उसमें हमें खरा निकलना है। खरा किस प्रकार से निकल सकते हैं? जब हम उस परीक्षा में स्थिर रहें, अब वचन में ना डगमगाएं, हमारे विश्वास में कमजोरी ना हो मेरे प्रियो। उस हवा की तरह न डगमगाएं जिसने उस इब्लीस की बात, वो शैतान की बात पर विश्वास करके परमेश्वर की कही बात को झूठा ठहरा दिया, और वो अनाज्ञाकारिता उसने कर डाली। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें भी इस बात पर अपने आप को स्थिर रखना है मेरे प्रियो कि कोई भी कैसी भी परेशानियां आ जाए, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है, परमेश्वर के इस वायदे में बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और जब मनुष्य उस परीक्षा में खरा निकल जाता है तो परमेश्वर का वायदा है कि वो उसे जीवन का वो मुकुट देगा, जीवन का वो मुकुट देगा जिसको परमेश्वर ने उन लोगों से प्रतिज्ञा की है जो उसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। प्रेम करने वाले ही अपनी हद से गुजर जाते हैं। हालेलुया। चाहे कैसी भी कठिनाइयां या परीक्षाएं क्यों ना हो मेरे प्रियो,
याकूब 1 अध्याय में उसके 2 से 4 पदों में लिखा है कि हे मेरे भाइयों, जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। अब हम हैरान होंगे कि परीक्षाएं, कठिनाइयां, इतनी परेशानियां, और वचन कहता है इसे पूरे आनंद की बात समझो। और बहुत प्रैक्टिकल की बात है मेरे प्रियो। जब हमारे पास आनंद ही आनंद होता है, जो सुख सुविधाएं होती हैं, हम परमेश्वर को याद नहीं करते। लेकिन जैसे ही दुख मुसीबत आती है, जैसी कठिनाइयां आती हैं हमारे सम्मुख, हम परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर के चरणों में आ जाते हैं, परमेश्वर के सम्मुख अपने घुटनों को टेक देते हैं कि तू ही है जो हमें इस समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। इसलिए वचन क्या कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। ये जानकर, क्यों आनंद हमें मानना इस बात के लिए कि परीक्षाओं में पढ़ रहे हैं, ये कठिनाइयां हमारे जीवन में आ गई है, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। अब आप समझ लीजिए कि यदि आज हमारे सामने कोई भी ऐसा चैलेंज आ गया है, कोई भी ऐसी कठिनाई आ गई है, कोई विपरीत हालात हमारे सामने आ गए हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है आनंद की बात समझो। ऐसी घड़ी में तो तुम्हारा विश्वास है, मेरा विश्वास परखा जा रहा है परमेश्वर के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। और इसी विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, क्योंकि ऐसी परीक्षाओं में स्थिर रहने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? धीरज होना चाहिए। हमें उसे सहन करने की हमारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मिलती है मेरे प्रियो। धीरज। हालेलुया। जब किसी सफर में हम लोग निकलते हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, कितने ट्रैफिक हमारे सामने आ जाते हैं। कोई तो ऐसे लोग होते हैं कि आपकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं और आप इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन हमें उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उन सारे ट्रैफिक्स को पार करना होता है धीरज के साथ। हालेलुया। अगर हम धीरज नहीं धरेंगे, अगर हम उस ड्राइविंग के दौरान हमारे अंदर पेशेंस नहीं होगी, तो क्या होगा? दुर्घटना हो जाएगी। इसी तरह जीवन की उन कठिनाइयों की और विपरीत परिस्थितियों की बात है मेरे प्रियो। यदि हम ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर की बात, कही हुई बातों पर हम ध्यान नहीं लगाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करता है, कैसा हमसे वो वायदा करता है, जब तक उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उसमें बने नहीं रहेंगे, तो कैसे हमारे अंदर धीरज आएगा? प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे बच्चे जब छोटे थे और कॉलेज स्कूल जाते थे, और जब हम बच्चों को छोड़ने जाते थे और लेने जाते थे, और कई बार ऐसा हो जाता था हम ट्रैफिक में या किसी काम की वजह से बच्चों को लेने के लिए लेट पहुंच पाते थे। उस समय वो छोटा बच्चा जो अपने मम्मी पापा का वेट कर रहा है, कितनी धीरज से वो वेट करता है, नहीं मम्मी पापा आएंगे। ऐसा धीरज, ऐसा संयम, ऐसे पेशेंस प्रभु मुझ में, वो आप में दिखता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अगर नाना प्रकार की परीक्षा आ जाए, कई बार होता है ना जीवन में, एक के बाद एक परीक्षा, एक के बाद एक परीक्षा आती है हमारे जीवन में, लेकिन तब भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। गीत में हमने गाया कि वो हमारे साथ रहता है, लेकिन हम उसके साथ कितना रहते हैं। और कितनी बेवकूफी की बात हम लोग कर लेते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हर घड़ी रहता है, और जब परीक्षाओं के बाद परीक्षाएं आती है, जो हमें उन परीक्षाओं से निकालने वाला हमारे साथ है, उसी का हाथ हम झटक कर संसार में चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो कैसे हम उस परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे, कैसे हम अपने उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे, और कैसे हम उस अनंत जीवन के मुकुट को हम प्राप्त कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे हम धीरज को धरेंगे अपनी इस परीक्षाओं की घड़ी में, परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज को अपना काम पूरा करने दो। प्रेज द लॉर्ड। जब पेशेंस रखते हुए हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं उस ट्रैफिक के बीच में, सारी उन ट्रैफिक लाइट्स के नियम का पालन करते हुए, सारे निर्देशों का पालन करते हुए जब जाते हैं, तो बड़े सुरक्षा के साथ हम उस अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं मेरे प्रियो।
वचन कहता है धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। पूरे और सिद्ध हो जाओ। किस बात के लिए सिद्ध हो जाना है? उस जीवन के मुकुट को पाने के लिए जो परमेश्वर मुझे वह आपको देना चाहता है। वो धीरज ही हमें हमारी उस परीक्षाओं से बाहर निकालेगा मेरे प्रियो। क्योंकि ऐसी घड़ी में जब हम धीरज के साथ अपनी परीक्षाओं के बीच में स्थिर रहेंगे, परमेश्वर का वायदा है कि वो मुकुट वो हमें अनंत जीवन का मुकुट देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रकाशित वाक्य 2:10 में भी बड़ी क्लियर लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। आज प्रभु के दास दासियों के जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आ रही है मेरे प्रियो, और ये वचन की सच्चाई है, और ये वचन को एक वचन के एक एक शब्द को हम पूरा होते हुए देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और वचन में बता दिया है कि तुझे दुख झेलने पड़ेंगे परमेश्वर की सेवा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए, अपने संसार में रहते हुए हर कामों में स्थिर बने रहने के लिए तुझे दुख झेलने पड़ेंगे। क्योंकि शैतान देखो तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है। प्रेज द लॉर्ड। और ये चीजें हो रही हैं, हो चुकी हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आगे परमेश्वर का वचन कहता है ताकि तुम परखे जाओ। हालेलुया। परखने के लिए परमेश्वर के दास दासियों को या परमेश्वर के लोगों को शैतान जेल खाने में डालने पर है। पौलुस सिलास के बारे में जानते हैं ना, जो उनके विरोध में रहे, उन्होंने क्या किया? उन्हें जेल खानों में डाल दिया। तो क्या जेल खानों की वो दीवारें, वो सलाखें क्या प्रभु के दासों को रोक पाई? उन्होंने वहां रहकर, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी परमेश्वर की महिमा करना बंद नहीं किया। परमेश्वर को वो बकने नहीं लगे, परमेश्वर को ब्लेम नहीं करने लगे, परमेश्वर पर दोषारोपण नहीं करने लगे कि ये परमेश्वर में हम तो तेरी सेवा में इतने लगे हुए हैं या तेरा प्रचार करने में लगे हैं और हमारी हालत ऐसी हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। यही तो परीक्षा है मेरे प्रियो। जब हमारे पास इतनी ब्लेसिंग्स है प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से, इन ब्लेसिंग्स के दौरान जरा सी कोई भी कठिनाई हमारे सामने आ जाती है, हम क्या हो जाते हैं? हम अस्थिर हो जाते हैं, हम डगमगा जाते हैं कि हे प्रभु क्या हो गया। और सबसे बड़ा उदाहरण तो अय्यूब का है, उसके धीरज को देखने वाला है, और उसके धीरज को हम सब जानते हैं मेरे प्रियो। उसके धीरज धरने के द्वारा ही परमेश्वर की कितनी आशीषों से दुगने रूप में मिल गई। प्रेज द लॉर्ड। यही है उस कठिनाई के समय, विपरीत हालात के समय, परीक्षाओं के समय धीरज बनाए रखना। प्रेज द लॉर्ड। और वचन में परमेश्वर ने हर बात को हमें बताया है कि दुख तुझे झेलने पड़ेंगे, इसके लिए हमें तैयारी करनी है। और ये तैयारी करने के लिए हमें वचन को अधिकाई से पढ़ना है, वचन को पकड़े रहना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है जो उन कठिनाइयों से हमें पार निकालेगा, उसे बाहर निकालेगा। दानियल नबी के बारे में आप जानते हैं, वो तीनों और उन मित्रों के बारे में जानते हैं, उन्हें किस तरह से प्रभु ने बाहर निकाला। उनके सामने तो कितनी कठिनाइयां थी, शेरों की मान में डाल देना और उनको बंद करके जला देना। तो क्या प्रभु ने उन्हें नहीं बचाया? बल्कि वो प्रभु के को अंगीकार करने के लिए, प्रभु के कार्यों में, प्रभु की सेवाओं को जो करते चले आ रहे थे, वो डगमगाए नहीं उन परिस्थितियों से। और हमारी आज क्या हालत है? यदि बोल दिया जाए अरे भाई वहां पर कल मीटिंग लेनी है, और पता लग जाए कि अरे वो मीटिंग में ऐसा ऐसा होने जा रहा है, अगर वहां मीटिंग करोगे तो तुम्हें क्या करेंगे? वो तुम्हारे जो प्रभु के विरोध में जो लोग हैं, सताने वाले लोग हैं, वहां पर क्या ना करें? हाहाकार ना कर दें, शोर शराबा ना कर दें। इसी बस सुनकर ही उस डर से परमेश्वर के उस कलाम को, जो परमेश्वर के वचन को हमें वहां पर संदेश देने जाना था या उसको सुनने जाना था, हम डर के मारे अपने घर में बंद हो जाते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि प्रभु के वो चेले, प्रभु के जब क्रूसीकरण हुआ, यहूदियों के डर के मारे वो घर के अंदर बंद थे, कहीं उन्हें वो लोग पकड़ ना ले। आज हमारी हालत भी यही है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्राण देने तक विश्वासी रहे, प्राण देने तक विश्वासी रहे। ये नहीं कि जब अच्छा अच्छा तुझे मिले तब तक तो विश्वासी बन के दिखा, लेकिन जहां तेरे सामने कठिनाइयां आ जाएं तो तू डर के मारे अपने घर में बंद हो जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। हमें वो मुकुट नहीं मिलने वाला यदि हम जरा सा भी विश्वास में डगमगा जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में बड़े अच्छे से लिखा है, 10, 11 और 12 पद में, धन्य है वे, जैसे कि अभी हमने याकूब 1:12 में यही पढ़ा कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। यहाँ मत्ती 5 में भी 12 पद में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आगे वचन कहता है आनंदित और मगन होना। हालेलुया। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग का बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। ये सब बातें जानते हुए भी हम डर जाते हैं, हम डगमगा जाते हैं, परीक्षाओं से घबरा जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर कहता है आनंदित और मगन होना। अगर ऐसा आज हमारे साथ हो रहा है, हमारी बुराई हो रही है, हमारी निंदा हो रही है, हमारे विरोध में लोग बातें बना रहे हैं, करने दीजिए। जो आपका काम है, जो मेरा काम है, प्रभु ने जो सेवाएं हमें दी हैं उसको करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। उसे करते रहें। हर एक जन को अपना अपना हिसाब देना है मेरे प्रियो। क्लास में टीचर सभी बच्चों को एक सा होमवर्क देती है, लेकिन जो उसे सही समय पर कर लेता है वही उस टीचर के द्वारा अच्छा रिमार्क्स पाता है। इसी तरह से परमेश्वर ने ये सेवा हम सबको दी है मेरे प्रियो। और इस सेवा के दौरान यदि इस प्रकार की कठिनाइयां हमारे जीवन में आती हैं, चाहे हम सताए जाएं, चाहे हमारे विरोध में झूठ बोला जाए, चाहे हमारे विरोध में कोई भी बुरी बुरी बात कही जाए, कोई निंदा की जाए, परमेश्वर कहता है इसे आनंद की बात समझना, आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में एक बड़ा फल है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से दास दासियों के जीवन को हम जानते हैं मेरे प्रियो। जरा सी कठिनाइयां आती हैं या कोई भी उनके विरोध में बोलता है तो उसी का वो बुरा मानकर परमेश्वर के कार्य को छोड़ देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस कार्य को करके हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, हम अपने विरोधी को प्रसन्न करते हैं और शैतान को प्रसन्न करते हैं। वो तो यही चाहता है कि परमेश्वर की सेवा को ना करें। हालेलुया। परमेश्वर का आज वचन कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। वचन बताता है अब याकूब 5 में ही, सो हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, प्रभु का शुभागमन निकट है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और हम ये बात भी जानते हैं कि जब हम परमेश्वर की सेवा में लगते हैं और परमेश्वर ने जो कार्य हमें इस पृथ्वी पर रहकर दिया है, क्या कार्य करने के लिए दिया है, हमें क्यों प्रभु ने इस पृथ्वी पर रचा है, ताकि हमारे जीवन से उसके नाम की महिमा होने पाए, उसकी स्तुति होने पाए, अपने जीवन के द्वारा उसके नाम की हम महिमा करने पाए। और इन कामों के दौरान जब हमारे सामने परीक्षाएं आती है मेरे प्रियो, ऐसे परीक्षाओं में हमें धीरज से स्थिर बने रहना है, तभी परमेश्वर का वो जीवन का मुकुट जो हमें देना चाहता है हम उसे प्राप्त करने पाएंगे मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 13 अध्याय के 4 पदों में एक इंस्ट्रक्शन हमें दिया है कि जिस चिन्ह और चमत्कार को प्रमाण ठहरा कर वो तुझसे कहे
कि आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें। देखते हैं ना, हम लोग जो प्रभु को जानने वाले लोग हैं और यदि उनके घर में कोई अजीज उनका बीमार पड़ जाता है और वो बीमारी से चंगाई नहीं प्राप्त कर पा रहा, और जबकि उसके अन्य जाति लोग, अन्य जाति भाई बहन उनके मित्र हैं, और वो उनको ये बता दे कि अरे इस फलाने डॉक्टर से अगर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, अरे चलो उन बाबा या ओझा के पास, मान ले चलते हैं, और वो इस कमजोरी में आकर, ऐसी परीक्षाओं में आकर वो उनकी बात मानकर चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन यही आज हमें बताता है कि जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वो तुझसे कहे, यानी जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, वो तुझसे कहे कि आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें। और करते भी हैं। जो विश्वास में कमजोर है, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर के प्रेम को उन्होंने अब तक नहीं जाना, चाहे मसीह परिवार में जन्मे हैं, परमेश्वर के उस प्रेम को वो ना जान पाए हैं, उन्होंने ही ऐसे कार्यों को वो करते हैं। मेरे प्रियो, बहुत से भाई बहनों को हम देखते हैं अपने जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें जब मिस्र की गुलामी से छुड़ा लिया, लेकिन हम फिर से उसी मिस्र देश में रहना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है कि जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वो तुझसे कहे कि आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिससे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे वो जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। हालेलुया। ऐसी घड़ियों में हमें किस प्रकार से हमें अलर्ट रहना है कि हमारे द्वारा कोई भी विचार या कोई भी कार्य परमेश्वर के अगेंस्ट तो नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की निकटता से हम दूर तो नहीं हो रहे। हम तभी ये सब काम करते हैं परमेश्वर के विरोध में, जब परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर हमें कहता है तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। आमीन। तभी हम ऐसी परीक्षाओं में स्थिर रहने पाएंगे मेरे प्रियो। तभी हमें परमेश्वर जो मुकुट हमें देना चाहता है, हम उसको लेने पाएंगे। और ये काम तभी वही लोग कर पाएंगे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से जो प्रेम करेगा वही परमेश्वर की इन सेवाओं को करने के लिए, चाहे कोई परीक्षाएं क्यों ही ना आ जाए, उसमें वो स्थिर बना रहेगा। वो धीरज से उस परीक्षा में स्थिर बना रहेगा। और ये धीरज तभी आएगा जब परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहेंगे। परमेश्वर तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी सहायता करना, परमेश्वर हमारी मदद करना, लेकिन हम परमेश्वर से ही हाथ छुड़ाकर हम संसार में चले जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, हम जब तक प्रभु आपने इस पृथ्वी पर हमें रखा है, हम अपने जीवन के हर परीक्षाओं में जिसमें तू हमें देखना चाहता है कि हम विश्वास में कितना है, हम तुझसे कितना प्रेम करते हैं, उसमें हम सफल होने पाए, उसमें हम विश्वासी बने रहे, उसमें हम आपकी सामर्थ्य के द्वारा हर परिस्थितियों में, हर उन कठिनाइयों में, हर परीक्षाओं में हम सफल होने पाए। आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदा राजा हम आपको धन्यवाद देते पिता, आपको कोटि कोटि नमन करते पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते खुदावंद की प्रभु जी। आज की इस रात्रि में, आज के डेली डिवोशन में खुदावंद राजा आपने एक बार फिर से अपने वचन से हमें
मामूर किए अपने वचन से हमें भरा, ताकि पिता परमेश्वर हम मनुष्य परीक्षाओं में आते ही पिता परमेश्वर कमजोर हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं हमारे जीवन में खुदावन आप हर समय हर घड़ी हमारे साथ रहते हैं। ना तो आप ऊँघते हैं ना सोते हैं, आप हर समय हमारी प्रार्थनाओं पर अपना कान लगाए रहते हैं, आप कान लगाकर हमारी बातों को सुनते हैं। हम आपका धन्यवाद देते खुदावन। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर के हम लोग जिन्हें प्रभु जी आपने अपना वचन दिया है, आपने हमें इस पृथ्वी पर एक रहकर अपने सेवकाई दी है, आपने हमें इस पृथ्वी पर हमें इसलिए रखा है कि हम सब मिलकर भाई बहन खुदावंद आपके नाम की महिमा कर सके, आपके नाम की गवाही लोगों के बीच में बांट सके। प्रभु जी इन सारी सेवाओं के को करने के लिए पिता परमेश्वर जो भी कोई कठिनाइयां आती है पिता परमेश्वर उन सब परीक्षाओं में उन कठिनाइयों में खुदावंद हम आपके सामर्थ्य के द्वारा पिता परमेश्वर स्थिर रह सके खुदावंद। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हमारा विश्वास जो आप पर है पिता, हमारे जीवन के अंतिम श्वास तक उस विश्वास में अटल रहे पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन इस समय खुदावन आपकी संगति में बैठे हुए आपके वचन में बैठे हैं पिता, हर एक को प्रभु जी नाम बनाम आशीषित कीजिएगा, उनके परिवारजनों को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक को पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिएगा और ये वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में 100% कार्य कर सके, सभी जन पिता परमेश्वर इस वचन को थाम सके ताकि आने वाले समय में आने वाली घड़ी में हम हर प्रकार की परीक्षाओं में प्रभु जी स्थिर रहने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी बीमार है खुदावन हर एक को प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करना, हर एक की बीमारी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आपके नाम की महिमा का कारण बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर जिन्होंने प्रभु जी मसीह परिवार में जन्म तो लिया पिता परमेश्वर, आपके नाम को तो प्रभु यीशु मसीह अपने कानों में सुना, लेकिन पिता परमेश्वर जैसा आप वचन में कहते हैं कि उनका मन मुझसे दूर हो गया है, उनका मन मोटा हो गया है। पिता परमेश्वर सभी ऐसे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से मांग लेती हूँ ताकि पिता परमेश्वर अंधकार से निकलकर आपकी ज्योति में चमकने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर उनके हृदयों को पिता परमेश्वर आप अपने लहू के द्वारा शुद्ध करें, उनकी देह प्राण आत्मा प्रभु जी केवल आपका ही कंट्रोल रहने पाए पिता, वो दुष्ट की हर चाल से पिता परमेश्वर बच सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर उन तमाम नौजवान बच्चों के लिए खुदावंद यीशु राजा हर एक को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेती पिता ताकि प्रभु जी वो आपके मार्ग पर चल सके, उनके जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर आपका राज्य बढ़ने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी दास दासी खुदावंद यीशु राजा, जितने भी भाई बहन, जितने भी पासवान खुदावंद यीशु राजा आपके नाम का प्रचार करते पिता, आपके वचन को बांटते पिता परमेश्वर, उनके राह में आने वाली हर बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर हो सके। और जैसे कि प्रभु जी आज आपने वचन में सिखाया कि बहुत से लोग सताएंगे, बहुत से लोग निंदा करेंगे, बहुत से लोग विरोध की बात करेंगे, बहुत से लोग झूठ बोल बोल कर उन्हें जेल खानों में डालेंगे, लेकिन पिता परमेश्वर आपका वायदा है पिता कि आप उनके साथ है पिता परमेश्वर। और बहुत ही आनंदित और मगन होने की बात है कि स्वर्ग में एक बड़ा फल है और वो फल वो अनंत जीवन का मुकुट आप उन्हें देने के लिए तैयार हैं। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए विशेष तौर से जिन्हें प्रभु जी जो प्रभु जी आपके नाम को जानते नहीं, जो आपके राज्य को बढ़ाने में बाधक है, जो सताते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन सभी को भी प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेती खुदावंद प्रभु जी होने दीजिए उनके उस शरीर में से पिता परमेश्वर आप पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दे ताकि खुदावंद यीशु राज आपके प्रेम को जान सके, आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर वो पूरी रीति से शुद्ध हो सके ताकि उनके द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का प्रचार हो सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम तरोताजा होकर आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह आप ही के नाम से खुदावन आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी
और 8 से 9 बजे ब्रदर विजय कुमार द्विवेदी जो इटावा शहर से परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। हमारे इन दोनों प्रिय भाई बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में रखें, हमारे परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और एक दूसरे के लिए भी हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु के वचन में हम जब तक हम जिंदा हैं प्रभु के वचन में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।